मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। इनहराफ सियासत के लिए कैंसर और पार्टी को कमजोर करने के मुतरादिफ। आर्टिकल 63 सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये आर्टिकल अकेले लागू नहीं हो सकता। तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। वक्त आ गया मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक़ कानून साजी की जाए। 3-2 के तनासुब से जारी 5 रुकनी बेंच की तशरीह का मतन। अदालत ने मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल वापस भिजवा दिया। इख्तिलाफी जजेस की मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने की राय। आर्टिकल 63 है दर हकीकत आइन के बुनियादी दिबाचे में से एक है। तशरीह बुनियादी इंसानी हुकूक के तनाजुर में वसी अंदाज में होनी चाहिए। सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम करना उनकी बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। पार्टियों को मुनहरिफ अरकान के जरिए ही गैर मुस्तहकम किया जाता है। किसी भी जमात के रुकन को इनहराफ से रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात ज़रूरी हैं। अदालत उज़्मा की अक्सरियती राय। आर्टिकल 63 की तशरीह अदालत उज़्मा की तहरीरी राय 8 सफ़ात पर मुश्तमिल। सदारती रेफरेंस पर 58 रोज़ समात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामला सुना। मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला की अदालत पेशी। तफसीली दलाइल भी दिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लोटों के वोट रद्द कर दिए। पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचाने पर अदालत उज़्मा का शुक्रिया। पार्टी से इनहराफ करने वाले अपने हल्के आइन और जमहूरियत से भी गद्दारी करते हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो गई हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। अदालत उज़्मा की राय के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके। विफाक और पंजाब में इनकी हुकूमतें अमली तौर पर ख़त्म हो गई हैं। दोनों फौरी ओहदा छोड़ दें। फवाद चौधरी की असम्बली तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाने की तजवीज़। लोटे फारिग हो गए। पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो। बैरूनी मुदाखलत से बनी हुकूमत के पास एक दिन चलने का भी जवाज़ नहीं। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। जाली हुकूमत फारिग हो चुकी है। फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। खेल खत्म, पैसा हसम। कहा था अहम फैसले हो रहे हैं। आज का दिन मुल्क की तारीख में बहुत अहम। इलेक्शन का मामला 20 मई से पहले हल कर लिया जाएगा। अदालती राय पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट की राय से जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हुआ। अगर शुमार नहीं होगा तो कोई भी रुकन पार्टी से इनहराफ करके हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करेगा। आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अदालती तशरीह पर कानूनी माहिरीन की राय। फौरी इलेक्शन का मुतालिबा मुस्तरद। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। आर्टिकल 63 की अदालती तशरीह का जायज़ा। कानूनी माहिरीन की राय लेने पर इत्तफाक। इलेक्शन से कबल इस्लाहात पर जोर। मईशत की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का फैसला।
वफाकी काबीना की इस्लाहात के बगैर फौरी इंतखाबात की मुखालिफत, मुआशी बहरान से निमटने के लिए सख्त फैसलों पर जोर। बदतरीन मुआशी बहरान में मुल्क फजूल खर्ची का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कराची में दहशत गर्दी के 3 वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लाहात के बगैर इंतखाबात गदले पानी से निकलकर दोबारा उसी में उतरना माकूल बात नहीं। तबाहशुदा मईशत की बेहतरी सबसे बड़ा मसला। इमरान खान को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया था। PTI चेयरमैन फरिश्ता नहीं कि उनसे रियायत की जाए, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू। अरकान पंजाब की नाअहली का रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मंतकी नहीं, देखते हैं आइन बचता है या नहीं। PTI वकला की गुफ्तगू। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की कानूनी टीम से मुशावरत। माहिरीन का हमजा शहबाज को फौरी मुस्ताफ़ी न होने का मशवरा। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद काफली का पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला। वकला को तैयारी की हिदायत कर दी गई। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। एक तरफ खुददार लीडर, दूसरी जानिब बेकारी हैं। गारंटी देता हूं अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। अली जैदी का कराची में खिताब। डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर में मजीद ₹1.56 इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹195.74 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹199 में ट्रेड। एक माह के दौरान अमरीकी करेंसी ₹13 महंगी। महंगाई के तूफान का खदशा। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF की बातचीत का आज से आगाज। दोहा में इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी शरीक होंगे। टैक्सों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा। मालियाती इदारे के बड़े मुतालबात। कराची में एक माह के दौरान दहशत गर्दी के 3 वाक़यात तशवीशनाक। तमाम दहशत गर्द नेटवर्क से एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमन दुश्मन कहीं भी हों, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में होने वाले तीनों धमाकों में रॉ, मुलव्विस, सदर और बोल्टन मार्केट में 3 दहशतगर्द गिरोहों ने एक दूसरे की मुआवनत की। मुत्तहिदा लंदन के स्लीपर सेल से रैकी का काम लिया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची धमाके की तहकीकात जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का धमाके की जगह का मुआयना। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। 4 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बैरिंग इस्तेमाल हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कराची धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों की तलाश। पुलिस का गुलिस्तान जौहर में छापा। दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक परवेज रहमान का 6 माह पहले इंतकाल हो चुका। बाइक मुलाजिम के पास थी। साबिर फरार, फोन भी बंद। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP के 2 अहम इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। कमांडर रशीद उर्फ जाबर और अब्दुलसलाम उर्फ चमटू अमन दुश्मनी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR। हुकूमत का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। CPAC मंसूबों पर काम करने वालों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ की हिदायत।
निजी कंपनी को फायदा देने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने अब्दुल हफीज शेख की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर खजाना दुबई से कराची पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक दिया। उम्मीद है लीगी रहनुमा आइंदा समाअत तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स मुआविन खसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोके। वकील एहसन भून की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब का मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शे और इजाज़त बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। मलका कोहसार की खूबसूरती बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 साल की बदहाली ठीक करेंगे। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। वादिय नीलम में भी बादल बरस पड़े। गिरदो नवाह में भी जल थल एक। पाक श्रीलंका खातीन क्रिकेट सीरीज। कराची में तैयारियां जारी। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज इख्तिताम पजीर होगा। मेहमान टीम 20 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज। दौरा श्रीलंका और T20 समेत तवील क्रिकेट सीजन की तैयारियां। कौमी खिलाड़ी इन एक्शन। लाहौर में कंडीशनिंग कैंप। फिटनेस पर खास तवज्जो।